तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये 3ds मैक्स के कोर्स का 20th वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रिपल मॉडिफायर को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपल मॉडिफायर को सीखने के लिए हमें एक प्लेन की जरूरत है। मैं यहाँ पर एक प्लेन ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और मैं इसका वेट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके अंदर सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ। ध्यान रहे जब आप रिपल मॉडिफायर को यूज कर रहे हैं, जब आपको आपके ऑब्जेक्ट के अंदर रिपल्स या वेव्स बनानी है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट्स की जरूरत होती है। आपके ऑब्जेक्ट में जितने ज्यादा सेगमेंट रहेंगे आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो उतना स्मूथ दिखेगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ 50 एंड 46 के आसपास सेगमेंट्स को अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मॉडिफायर पैनल पे जाना है और मॉडिफायर लिस्ट में से मैं आर प्रेस करके यहाँ से रिपल मॉडिफायर को इस पर अप्लाई कर देता हूँ। रिपल मॉडिफायर अप्लाई करके अगर मैं नीचे देखूँ तो पैरामीटर्स में मेरे पास में यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती है। एक एम्पलीट्यूड 1 है, एक एम्पलीट्यूड 2 है। अगर हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो एक सर्कुलर रिंग्स जैसे जनरेट करता है। तो उसी तरह की वेव्स को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड की वैल्यूज को यूज करते हैं। अगर हम सिर्फ एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू को यूज करेंगे तो वो सिर्फ वन साइडेड वेव्स को एलिवेट करेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर पहले एम्पलीट्यूड 1 की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाता हूँ और अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से वेव्स फॉर्म हो रही है। तो ये वन साइडेड वेव ज्यादा एलिवेटेड है कंपैरेटिव टू अदर साइड। अगर मैं बात करूँ ये वाले साइड की और ये वाले साइड की तो यहाँ पर वेव ज्यादा एलिवेटेड है कंपैरेटिव टू दिस एरिया। अगर मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मेरी जो वेव्स है वो यहाँ पर ज्यादा एलिवेट हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। तो इसीलिए हमें दोनों की वैल्यूज को प्रॉपरली यूज करना है। मैं यहाँ पर कुछ 196 की वैल्यू यहाँ पे दिया है और एम्पलीट्यूड 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ। और जैसे मैं एम्पलीट्यूड 2 की वैल्यू को 100 के आसपास लेके जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्रॉपर सर्कुलर शेप में अब वेव्स जनरेट हो रही है। इसके बाद में हमारे पास में होता है वेव लेंथ। तो ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेव्स बन रही है इसका हमको क्या साइज देना है। ये एक पर्टिकुलर रेडियस में चलेगी तो उसका हमको साइज क्या देना है, तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल ये कुछ 1270 पर है। मैं अगर इसकी वैल्यू को कम करूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेव्स है वो बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने वैल्यू को कम किया मतलब मैं सेंटर कोड से इसका रेडियस कम कर रहा हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर वेव्स ज्यादा जनरेट हो रही है। ओके, वहीं पर अगर मुझे बड़ी वेव्स चाहिए तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। मैं जैसे इसकी वैल्यू को 2000 के आसपास लेके जाऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 या 4 ही वेव्स जनरेट हो रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाना है, उस तरह से आप अपनी यहाँ पर वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अगर मैं इस वैल्यू को इतना रहने दो, 1500 के आसपास रहने दो और यहाँ पर मेरे पास में एक ऑप्शन है फेज का। और अगर मैं फेज की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा जो सेंटर था तो वो कोलाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल जेड करूं और फर्स्ट इस पे देखूं तो यहाँ से मेरे ये सेंटर से एक छोटा सा यहाँ पे गड्ढा जैसा बना हुआ है और उसके बाद में यहाँ से मेरी वेव स्टार्ट हो रही है। लेकिन मेरा जो ये सेंटर पॉइंट है इसको अगर मुझे कोलाइड करना है तो मैं यहाँ पर फेज की वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ। तो आपको जिस मोमेंट पे आपके वेव्स को रखना है आप फेज का यूज करके वहां पर आपकी वेव्स को रख सकते हो। हमारे पास में एक और ऑप्शन है यहाँ पर डीके का। तो अगर मैं यहाँ पर डीके की वैल्यू को बढ़ाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। तो अगर मैं डीके की वैल्यू को थोड़ा सा भी यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरी जो वेव्स है वो सेंटर में यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे सेंटर से दूर अब एरिया जाता जा रहा है मेरी वेव्स जो है वो वीक होती जा रही है। तो इस तरह से मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वेव को फॉर्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम एक और ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो प्लेन लिया था
तो इस प्लेन में जब हमने रिपल मॉडिफायर अप्लाई किया तो ये वेव बनना स्टार्ट हुई बिल्कुल सेंटर से, हमारे ऑब्जेक्ट के सेंटर से ये वेव बनना स्टार्ट हुई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेव है वो आपके सेंटर से ना बनते हुए इस कॉर्नर से बने या कोई और पर्टिकुलर एरिया से बने, तो आप वो कैसे कर सकते हो? तो आप अगर यहाँ पर स्टैक बॉक्स में आओ और रिपल मॉडिफायर के पास में यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा, इस एरो पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको गिज्मो का ऑप्शन मिलेगा। आप गिज्मो पे क्लिक करो और आपके व्यू पोर्ट के ऊपर ये पिवट आ जाएगा। तो आपको जहां से भी अपनी वेव्स को स्टार्ट करना है, जहां से भी आप चाहते हो कि आपकी वेव्स दिखे, तो उस तरफ आप इस पिवट को मूव कर दीजिए। तो अगर मैं इस कॉर्नर के तरफ इस पिवट को मूव कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा अब यहाँ से वेव्स जो है तो वो जनरेट यहाँ से हो रही है और इस तरह से ये राइट डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा रिपल अप्लाई हो जाए, एक से ज्यादा आपको वेव्स फॉर्म करनी हो, तो आप वो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर फिर से इस प्लेन के ऊपर रिपल मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। मैंने एक और रिपल मॉडिफायर यहाँ पर अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैं जैसे एम्पलीट्यूड की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर और ज्यादा वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर फिर से एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ इस तरह से बढ़ा देता हूँ। ओके, तो आपको दिखेगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक और वेव को फॉर्म कर रहा है। सेम चीज मैं यहाँ से वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकता हूँ, इस तरह से मैंने वेवलेंथ सेट कर दिया और उसके बाद में मुझे दोनों वेव्स दिखनी है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसमें डीके अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा ये वाला जो वेव है वो दिखे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे सेंटर में बना लिया है तो मेरा जो लेफ्ट वाला वेव था वो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे सेंटर वाले वेव को लाके इस राइट डायरेक्शन में कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एरो पे क्लिक किया, गिज्मो पे क्लिक किया और इस वेव को मैं यहाँ पर ला देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा एक वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वेव्स को यूज कर सकते हो और एक से ज्यादा भी वेव्स को अप्लाई कर सकते हो। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और 3ds मैक्स से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।